हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार। हम वर्ण विचार के बारे में जानकारी देंगे। देखो, पहले तो हमें ये पता करना है कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? जैसे स्वर व्यंजन है, जैसे क ख ग, ये स्वर है, व्यंजन है, तो ये क्या है? सारे वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जैसे इसमें हाथी लिखा हुआ है, मछली लिखा हुआ है, सरोवर है, इसका क्या करना है? वर्ण विचार करना आपको। वर्ण विचार का मतलब कि इसको स्वर अलग करना है और व्यंजन अलग करना है। इसको हाथी, मछली, सरोवर शब्द है, ये शब्द ध्वनियों वर्णों से बने हैं। जैसे हाथी लिखा हुआ है इसमें। अब हाथी में से हम इसका स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तो कैसे होगा? देखो, इसमें ह है, ह के नीचे हम हलंत लगाएंगे क्योंकि ये हाफ वर्ड होगा, क्योंकि इसमें स्वर नहीं होंगे तो ये आधा वर्ड होता है। तो ह हलंत प्लस आ, हा है तो मतलब इसमें आ जुड़ा हुआ है, आ प्लस फिर थ के नीचे हम हलंत लगाएंगे। कोई भी व्यंजन वर्ड हो उसके नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। और उसमें ई, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी ई जोड़ दिया, तो ये इसका वर्ण विचार बन गया, वर्ण विच्छेद हो गया। इसमें कितने वर्ड है? 4 वर्ड है, मतलब 4 ध्वनियाँ। अब हम मछली का करेंगे वर्ण विचार। देखो, इसको वर्ण विचार भी कह सकते हैं और वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। तो हम इसका क्या कर रहे हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे ये मछली है, मछली का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? जो व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लगता है और स्वर में अ आ ई जो वर्ड जिसकी मात्रा लगी हुई हो वो होती है। जैसे म के नीचे हलंत, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ प्लस छ, उसमें हलंत प्लस अ प्लस ल की बड़ी की मात्रा है तो हम इसमें ई जोड़ेंगे। ये कितनी ध्वनियाँ है? 6 ध्वनियाँ। अब है सरोवर, स के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ प्लस र के कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा, तो ओ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, इसमें 8 ध्वनियाँ हैं। अब इसमें प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए गए हैं। इन ध्वनियों अथवा वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। मतलब इससे अधिक टुकड़े हम इसके नहीं कर सकते। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क हलंत, न हलंत, ज हलंत, ल हलंत, स आदि मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। मतलब ये सारे जो लगे हुए ये सारे क्या है? वर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वह ध्वनि, इसके आगे हम कह सकते हैं वे ध्वनि चिन्ह जिसके खंड न किए जा सके, मतलब जिसको अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ ई क ख ग आदि, इन सब के हम क्या कर सकते हैं? वर्ण, और अधिक नहीं कर सकते। ये सारे क्या है? वर्ण है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखो, हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह वर्ण प्रयुक्त होते हैं, मतलब क्या वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये वाले, उसके व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि सही रूप से लिखे हुए वर्ण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें क्रमबद्ध समूह में वर्णमाला देखनी है। हिंदी भाषा में अ से ह तक 44 वर्ण हैं। कल हमने एक वीडियो भेजा था, उसमें आपको बताया रखा है कि कैसे 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 2 अयोगवाह मिलाकर 46 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण हो जाते हैं? 46, 46।
अयोगवाह वर्ण को जोड़ेंगे तो क्या होंगे, 46 वर्ण हो जाते हैं। समस्त वर्णों को एक साथ लिखने में वर्ण से वर्णमाला बनती है। हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला स्वर कौन कौन से होते हैं इसमें, अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ, ये सारे इसमें वर्ण होते हैं। उसके अदर अंग होता है वो अनुस्वार होता है, और अहे होता है वो विसर्ग होता है। अंग अहे ये अयोगवाह होते, ये स्वर में काउंट नहीं होते। इसके बाद में हम व्यंजन देखेंगे, क ख ग ग ड़, च छ ज झ अय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सारे व्यंजन में है। ये 25 वर्ण है, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसके आगे य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। श श श ह, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अक्ष त्र ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ड ढ स ह, ये अन्य व्यंजन में आते हैं। ओ क ख ग ज फ, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई हो वह आगत व्यंजन में इसका यूज होता है। आगत ध्वनि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। जैसे इसको अपन, जैसे हमने लिखा बाल के ऊपर आगत चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या होगा, बोल, तो बोल इंग्लिश वर्ड बन जाता है। ऐसे ही हमने लिखा डाल, इसके ऊपर हम आगत चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डोल, मतलब इसके वर्ड अलग चले जाते हैं, मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि में ये आगत व्यंजन यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर मतलब जिसको बोलने के लिए हमें ज़्यादा मतलब हवा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बोल रहे अ आ ई उ ऐसे बोल रहे, तो इसमें मुंह की बिना रुके हम बोल सकते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, जीभ, दांत, होठ आदि के कारण रुकती नहीं है, मतलब इसको हम सीधे ही बोल सकते हैं, सीधे कंठ से बाहर आ जाती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब हम इसको सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में आगे पढ़ेंगे। आपको ये बार बार पढ़ना है, जो समझ में नहीं आया है आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।